जब देश के सबसे प्रसिद्ध संगठनों में से एक आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने पर उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा हो, तभी एक राज्य का गृह मंत्री आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला लेटर भेज दे। लेटर में बधाई भी हो, लेकिन साथ में एक ऐसा सवाल जो उत्सव मनाने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे और आरएसएस की जड़ तक को हिलाकर रख दे। आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ था और क्यों अचानक आरएसएस, मोहन भागवत और प्रियंका खड़गे का नाम एक साथ सुर्खियों में आ गया? यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कहानी केवल एक लेटर की कहानी नहीं है, बल्कि उन सवालों की कहानी है जिन पर आज पूरे देश में आरएसएस को लेकर चर्चा हो रही है। जून 2026 कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक लेटर लिखा। शुरुआत सामान्य दिखाई देती है, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने की और बढ़ने पर शुभकामनाएं। लेकिन जैसे जैसे लोग लेटर के अगले हिस्से तक पहुंचते हैं, मामला बदलने लगा, क्योंकि बधाई के बाद शुरू हुई सवाल और यही सवाल पूरे विवाद का जड़ बन गए। लेकिन आखिर सवाल क्या थे? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका खड़गे ने आरएसएस की कानूनी स्थिति, पंजीकरण, संगठनात्मक संरचना और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को लेकर प्रश्न उठाए थे। उनका कहना था कि जब देश में अनेक छोटे से छोटे संस्थाओं को भी अलग अलग कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहकर काम करना होता है, तो आरएसएस जैसे इतने बड़े संगठन के बारे में भी पारदर्शिता से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कैसे बिना रजिस्टर्ड के अपना गतिविधियां चला रही है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि अब सबकी नजर एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी, मोहन भागवत। क्या वो जवाब देंगे? क्या आरएसएस इस लेटर पर प्रतिक्रिया देगा, और देगा तो क्या कहेगा? कुछ समय बाद जवाब आया और जवाब का एक वाक्य सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। बस यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ आरएसएस के पंजीकृत तक सीमित नहीं रही। अचानक ये मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा होने लगा। लोग अलग अलग अर्थ निकालने लगे। कुछ लोगों ने इसे एक वैचारिक उदाहरण के रूप में देखा, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या धर्म और संगठन को एक ही संदर्भ में देखा जा सकता है। और देखते ही देखते एक लेटर से शुरू हुई चर्चा राष्ट्रीय बहस में बदल गई। लेकिन रुकिए, क्या प्रियंका खड़गे का सवाल वास्तव में हिंदू धर्म को लेकर था? यही वो बिंदु है जहां कहानी एक और मोड़ लेती है। बाद में खड़गे ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका सवाल हिंदू धर्म के पंजीकरण को लेकर नहीं है। उनका कहना था कि उन्होंने एक आरएसएस की संरचना और जवाबदेही को लेकर प्रश्न पूछा है। यानी अब दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण के साथ सामने थे। एक तरफ लेटर में उठाए गए सवाल थे, दूसरी तरफ उन सवालों पर दिया गया जवाब था। लेकिन असल सवाल यह है कि अचानक ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? इसका कारण आरएसएस का आकार और प्रभाव है। आरएसएस देश के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में गिना जाता है। हजारों शाखाएं, लाखों स्वयंसेवक और लगभग 100 साल का इतिहास, और बिना रजिस्टर्ड के, बिना पारदर्शिता के। इसीलिए जब उसके बारे में कोई सवाल उठाया जाता है तो चर्चा भी बड़ी हो जाती है। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प प्रश्न पैदा होता है, क्या किसी संगठन का बड़ा होना अपने आप में अतिरिक्त जवाबदेही की मांग पैदा करता है, या फिर हर संगठन की प्रकृति अलग होती है और उसे उसी आधार पर देखना चाहिए? यही वो प्रश्न है जिसने इस मुद्दे को और ज्यादा गहरा बना दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा। आरएसएस कोई नया संगठन नहीं है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। स्वतंत्रता भारत के इतिहास में ये कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बहसों का हिस्सा रहा है। समर्थक कहते हैं कि आरएसएस दशकों से सार्वजनिक रूप से काम कर रही है और उसकी गतिविधियां किसी से छिपी हुई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि बड़े संगठनों के बारे में सवाल पूछना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, और यहीं से ये पूरा विवाद केवल आरएसएस तक सीमित नहीं रह जाता, क्योंकि अब सवाल ये बन जाता है कि भारत में बड़े सामाजिक, धार्मिक और वैचारिक संगठनों को किस दृष्टि से देखना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, अगर कल देश के हर बड़े संगठन के लिए समान पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था लागू करने की प्रस्ताव आ जाए तो क्या होगा? क्या इससे जनता को अधिक जानकारी मिलेगी, या फिर कई संगठन इसे अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानेगी? क्या सभी संस्थाओं पर एक जैसे नियम लागू करना उचित होगा, या उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अब चर्चा केवल प्रियंका खड़गे की लेटर की नहीं रही। अब ये बहस जवाबदेही, पारदर्शिता और संगठनात्मक स्वतंत्रता जैसे बड़े मुद्दे तक पहुंच चुकी है।
एक तरफ सवाल पूछने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ अपने तर्क रखने वाले लोग, लेकिन अंतिम फैसला किसी टीवी डिबेट या सोशल पोस्ट में नहीं होगा। ये मुद्दा कानून, नीति और समाज की सोच के स्तर पर तय होगी। और अब सवाल आपसे, क्या देश के हर बड़े सामाजिक और वैचारिक संगठन के लिए एक जैसे जवाबदेही व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर उनकी ऐतिहासिक और संगठनात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? क्योंकि शायद इसी सवाल के जवाब में इस पूरे विवाद की असली कहानी छिपी हुई है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।